अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मियाँ अल्ताफ और आगा रूहुल्लाह में बहुत फ़र्क है, रियासती बहाली की उम्मीद मादूम। बडगाम ज़िमनी इंतखाब एक बड़ा सियासी चैलेंज, भाजपा के साथ कोई मुकमुका नहीं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा है कि रियासत की बहाली की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पहले दिन से रियासत की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं, ताहम जूं जूं ताखीर की जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। AAY और BPL की दोबारा तस्दीक नहीं की गई। मीटर वाले इलाकों में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी हुकूमत। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD ने पीर को गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले BPL और योजना AAY सार्फिन के लिए बिजली की फराहमी और बिलिंग के हवाले से अपनी पोजीशन वाजे की। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर आज बड़ा दिन। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर बड़ा फैसला। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते, एरियर, एडिशनल पेंशन, कम्यूटेशन रिकवरी के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी भारत सरकार की ओर से नया लेटर हुआ जारी। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 8 सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी सेल ने भारत सरकार को बड़ा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे MSP को लेकर नया संशोधन सुझाया गया है। आर्मी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑफिसर JCO ORS के लिए अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे लागू की जाए। जानकारी के अनुसार ऑफिसर्स के लिए MSP 15,500 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की मांग की गई है। MNS के लिए 10,800 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की मांग की गई है। JCO के लिए 5200 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए तक की मांग की गई है और ORS के लिए 5200 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक की MSP प्रस्तावित है। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों ने इस प्रस्ताव को भेदभाव पूर्वक बताया है। उनका कहना है कि मिलिट्री सर्विस में सभी सैनिकों के लिए समान होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी MSP को लेकर कई हाई कोर्ट में केस किए गए, लेकिन फिर भी समान MSP लागू नहीं की जा सकी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार, 8th पे CPC कब लागू होगी। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की लॉन्चिंग डेट की। सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2025 से इसे मंजूरी दी जा चुकी है। तो ऐसे में 8वां वेतन आयोग आएगा, ये कन्फर्म है और 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसके औपचारिक ऐलान में और इन सब में देरी हो रही है, लेकिन फिर भी कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। अभी तक आयोग के सदस्यों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर कहा है कि 8वां वेतन आयोग और कामकाज तुरंत शुरू किया जाए। वहीं पर आपको बता दें कि PM मोदी जी का संदेश भी निकलकर सामने आया है। छठ पूजा की बधाई के साथ 8th पे CPC पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है, लेकिन कर्मचारियों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि क्या इस दौरान केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए नई कोई घोषणा कर सकती है। सरकार पर अब कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ा आंदोलन, 9 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अब बात करते हैं आंदोलन की। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और उनके संगठन ने घोषणा की है कि 9 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्मचारी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए है। इस आंदोलन की मुख्य मांगे होंगी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बहाली और 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और 18 महीने की एरियर की बहाली। वहीं पर आपको बता दें कि 2006 के पहले के हवलदारों के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब बात करते हैं एक राहत की खबर की। जो हवलदार साल 2006 से पहले रिटायर्ड हुए थे और बाद में उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक मिली, उन्हें अब ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर नंबर 631 के मुताबिक इन पेंशनरों को एरियर भी दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक यह नियम फैमिली पेंशनरों के लिए भी लागू किया जाएगा, लेकिन इसका असर ग्रेजुएटी और लीव इंकेजमेंट पर नहीं पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, अगली इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
अगली बड़ी इंफॉर्मेशन, आज 28 अक्टूबर को 18 महीने एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई। वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी होंगे शामिल। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। 18 महीने एरियर को लेकर आज 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई में वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी स्वयं शामिल होकर कर्मचारी और पेंशनर्स का पक्ष मजबूती से रखेंगे। सूत्रों के अनुसार 18 महीने के एरियर पर जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ए.के. तिवारी आज यह दलील रखेंगे कि इस 18 महीने के एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही चाहिए। वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी पहले ही इंटरव्यू में स्पष्ट कर चुके हैं, 18 महीने का एरियर कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है, इसे रोककर रखना अधिकारों का हनन है। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर के तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए महकमा ने कहा कि दोबारा तस्दीक की कोई अलग मशक का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि मुस्तफीद होने वालों की तस्दीक एक जारी अमल है जिसे खुराक, शहरी फरामी और उमूर सार्फिन महकमा के जरिए संभाला जाता है। दुरुस्त BPL सर्टिफिकेट रखने वाले सार्फिन ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अहकामात के मुताबिक सब्सिडी वाली बिजली हासिल करते रहते हैं। लोड की दर्जाबंदी और फी किलोवाट के नरखों पर महकमा ने वाजे किया है कि चार्जेस का तयन सार्फिन के अहाते में नस्ब आलात की बुनियाद पर किया जाता है। मीटर्ड और गैर मीटर्ड सार्फिन को रिटेल टैरिफ ढांचे के मुताबिक बिल दिया जाता है। शहर श्रीनगर में 98 ई बसों का बेड़ा। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बसों का एक दिन में 10 लाख का खसारा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए मुतारिफ कराई गई है, खसारे में चल रही है और इस ऑपरेशन में रोजाना 9.74 लाख रुपए का खसारा हो रहा है। गरीब लड़कियों के लिए शादी इमदादी स्कीम, तालीमी अहलियत की शर्त बिलाखिर खत्म। हुकूमत ने गरीब लड़कियों के लिए शुरू की गई शादी इमदादी स्कीम के तहत कम अज कम तालीमी अहलियत की शर्त में नरमी का फैसला किया है, ताकि मुस्तहिक लड़कियों को महज तालीमी अहलियत की कमी की बुनियाद पर स्कीम के फवायद से महरूम न होना पड़े। राज्यसभा इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग, असम्बली में वोट चोर के नारे, हंगामा आराई और शोरगुल। जम्मू कश्मीर असम्बली में पीर के रोज राज्यसभा इंतखाबात के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का मसला जबरदस्त सियासी गर्मा गर्मी का सबब बना। सवाल जवाब के वक्फे के दौरान हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अरकान के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प देखने को मिली, जिसके बायस ईवान में शोर शराबा और नारेबाजी का माहौल पैदा हो गया। इंसदाद रिश्वत सतानी हफ्ता 2025 वादी भर में तकारीब। बदउनवानी का खात्मा हर शहरी की जिम्मेदारी। इजला में डिप्टी कमिश्नरों ने मातहत अमले से दियानतदारी का हलफ लिया। बदउनवानी के खिलाफ एक मजबूत इज्तिमाई मौक़िफ़ के तहत चौकसी बेदारी हफ्ता 2025 का आगाज चौकसी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी के उन्वान से हुआ, जिसमें ज़िले इंतजामिया के अफसरान और अमले को शामिल करने, एहतसाब, शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए एहतसाजी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। ताजरों, आम लोगों और तुलबा को मुश्किलात। कंगन और मुज़ाफ़ात के दरमियान सरे शाम ही ट्रांसपोर्ट गैब। कंगन और मुज़ाफ़ात के दरमियान ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ट्रांसपोर्ट सहूलियात गैब होने की वजह से लोगों, ख़ासतौर से तुलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कंगन से गगनगीर तक शाम होते ही कोई गाड़ी दस्तियाब नहीं होती है, जिस वजह से ताजरों और तुलबा को ज़हनी कोफत होती है। अब्दुल रशीद नामी एक ताजर ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि सरे शाम ही गाड़ियों के नायाब होने की वजह से वो अपनी दुकान को शाम होने से कबल ही बंद करने पर मजबूर हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी से तदरीसी मंजरनामे में इनकलाब बरपा। यूटी का मुस्तकबिल नौजवानों का। ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट से कश्मीर और केरला के फासले खत्म। मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा है कि ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट ने तालीम और इख्तरा के जरिए दोनों खितों को करीब लाकर कश्मीर और केरला के दरमियान फासले कम करने में मदद की है। LG ने कहा है कि इस मंसूबे का तसव्वुर 27 मार्च 2023 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और फजल और शबाना फाउंडेशन के दरमियान तय पाने वाले MOU के बाद किया गया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।